में कराह रहा है। उधर अगर देखा जाए देश दुनिया की अगर बात करें तो कोरोना के खौफ से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच बिहार में चुनाव की तैयारी भी शुरू हो गई है और चुनावी घंटी जो है वो बज चुकी है। तो आज हम एक बार फिर से पटना में ही हैं और ये जो घाट है ये NIT घाट का ये इलाका है और यहाँ पर कुछ यूथ हैं, इन्हीं से आज कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। वैसे तो हम लगातार बाढ़ग्रस्त इलाकों में चलते हैं, नदी के तीरे तीरे कार्यक्रम में, लेकिन आज क्योंकि माहौल भी वैसा है और कुछ यूथ मिल गए तो आज कार्यक्रम की शुरुआत यहीं पर करते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रितेश मिश्र। सबसे पहले तो बात इस कार्यक्रम की हम शुरुआत कर रहे हैं। बाढ़ से आप लोग सुनते हैं कि आधा बिहार जो है वो कराह रहा है, त्राहिमाम कर रहा है। आप यूथ हैं, यूथ जो होता है वो राजनीति की दशा और दिशा आप लोग ही तय करते हैं। तो कोई भी मुद्दा अगर जिससे पीड़ा होती है लोगों को, तो वो लोग अगर आप सुनते हैं बाढ़ से आधा बिहार त्राहिमाम कर रहा है, मन में क्या आता है, पहली भावना क्या आती है? देखिए, अभी तो बाढ़ का बात चल रहा है कि बाढ़ है, लेकिन ये बाढ़ पहली बार नहीं हुआ है। ये पिछले कई वर्षों से, एक बार कोसी का बहुत बड़ा बाढ़ भी आ चुका है, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्य हुआ नहीं। तो होता यह है कि हर बार जब चुनाव आता है तो मुद्दा बाढ़ से, बेरोजगारी से भटक के सीधा जातिवाद पे चला जाता है। और अगर आप देखेंगे बिहार और यूपी की जो सबसे बड़ी समस्या है वो जातिवाद ही है। हमारे बिहार में 20-25 पार्टियां बन गई हैं, लेकिन डेवलपमेंट से किसी का नाता नहीं। हर एक पार्टी सिर्फ अपने जाति को किस तरह से ऊपर करना है, सिर्फ इसी पे ध्यान देती है। लेकिन उससे ना युवाओं का कुछ भला होता है, ना बिहार का कुछ भला होता है। बिहार हर चुनाव के बाद उसी स्थान पे फिर आ जाता है। बहुत अच्छी बात आपने बोली है, आप रहिएगा क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत जानकारी है आपके पास। तो देखिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि ये मुद्दे जो हैं ये कोई साल दो साल का बात नहीं है। ये परेशानी साल दो साल की नहीं है, ये परेशानी साल दर साल आती है और इस पर सिर्फ होती है तो राजनीति। चलिए, अब तो समय आ रहा है, बाढ़ पे ही हमारा कार्यक्रम ज्यादा फोकस रहता है, लेकिन बाकी समस्याओं को भी हम उठाते हैं। बिहार में बाढ़ के बारे में आप सुनते हैं, क्या लगता है? देखिए, एक्चुअल में जो यहाँ पे जितने भी पॉलिटिशियन हैं, जितनी भी पॉलिटिक्स पार्टी है वो बिजनेस करती है। एक्चुअल में यहाँ पे कोई पॉलिटिशियन है ही नहीं जो पॉलिटिक्स करती है। पॉलिटिक्स का एक्चुअल जो मतलब होता है वो होता है हमारे समाज को देखना और उसे ऊपर उठाना। और बाढ़ को लेकर के अगर कहा जाए तो इसमें बोलने में भी शर्म आती है कि हम बिहार में रहते हैं, क्योंकि हम यूथ हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे। हमारे साइड से, चारों साइड से हमारे हाथ को बांध दिया जाता है और मुझे नहीं लगता है कि इन लोगों को पॉलिटिक्स आती है। और इन्हें क्यों लगता है कि ये साल दर साल, अगर पिछले 40-50 साल 70 सालों से हम परेशान हैं, तो क्या लूपहोल कहाँ है? देखिए, लूपहोल ऐसा नहीं है कि फंड नहीं आते हैं, वर्क करने के लिए तो फंड आते हैं, लेकिन ये फंड जाते कहाँ, इनका कोई हिसाब किताब नहीं होता है। और अगर हम उनका मुद्दा उठाते भी हैं तो ये जो है कि एक दूसरे डायरेक्शन में चला जाता है। चलिए, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे मैं बात करूंगा। देखिए, तो अब क्या तेज धूप है और कल्पना कीजिए किसी तेज धूप में जिस बाढ़ग्रस्त इलाके में लोग उमस भरी गर्मी में रह रहे हैं, क्या फील करते होंगे? भाई साहब, आप थोड़ा आ जाइए, आप छांव में मत बैठिए, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप थोड़ा कल्पना कीजिए और आप थोड़ा फील कीजिए कि इसी गर्मी में, इस भीषण गर्मी में आधे बिहार के लोग जीवन को गुजर बसर कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर बाढ़ है, नीचे पानी है, ऊपर तेज धूप है। समझिए कितनी परेशानी है। तो ये जो धूप है, थोड़ा इस उमस को और इस गर्मी को हमें भी फील करना चाहिए। सरकार इतनी मजबूर क्यों है कि हर साल बाढ़ आती है, राहत की बात होगी और साल दर साल लोग ऐसे ही पानी में अपने जीवन को अगर गुजर बसर कर रहे हैं? तो जाहिर सी बात है कि बाढ़ के नाम पर बिहार में सिर्फ राजनीति हुई है। लेकिन अब चुनाव जब आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि बाढ़ एक अहम मुद्दा होने वाला है और इसीलिए मैंने कहा कि पहले कार्यक्रम की शुरुआत हम बाढ़ से ही करेंगे। ये सर बताइए कि चुनाव अब आने वाला है, चुनाव आयोग ने भी फाइनल कर दिया है कि चुनाव तो होंगे ही, भले ही कोरोना का खौफ है, लेकिन चुनाव आयोग ने ये ठान लिया है। ये बताइए कि इस बार बिहार में कौन से मुद्दों पर चुनाव होगा और अगर आप वोटर हैं क्या चाहते हैं? देखिए, चाहने से तो कुछ भी नहीं होता है, ठीक, कि हर एक बार हम लोग चाहते हैं कि इस मुद्दा पे, लेकिन कभी मुद्दा पे वोटिंग होता ही नहीं है। बाद में वहीं पे जाके वोटिंग होता है। और बाढ़ की जहाँ तक बात है कि हम लोग कभी परमानेंट सॉल्यूशन चाहते ही नहीं है किसी चीज का।
हम लोग बाढ़ आता है, नेता सबको पैसा कमाना है, हर एक साल आए पैसा कमाना है, चुनाव लड़ना है। स्टूडेंट का फॉर्म भराता है, हर एक बार घोटाला होता है, तो परीक्षा जो एक बार भी सही से नहीं हो पाता है। तो सारे मुद्दे हैं, सब पैसा कमाने के लिए नेता सबको, और कुछ भी नहीं है। तो इस बार तो कुछ सोचे होंगे कि कोई भी सोचते सरकार हर- आएगी क्या करेगी हम लोगों के लिए। सोचते हर एक बार है, लेकिन मेरे सोचने से नहीं ना होगा। यानी बिल्कुल कहा जा सकता है कि जो भी है किसी से उम्मीद नहीं की जा सकती है। चलिए एक बार फिर से मैं आपके पास आया। इस साल बहुत, अगर कोरोना को लेकर कहा जाए, चुनाव को लेकर कहा जाए, तो काफी चैलेंजिंग होने वाला है, इन द सेंस कि पॉलिटिकली भी, यानी राजनीतिक रूप से भी, और अगर कोरोना के खौफ को देखें तो उस लिहाज से भी इस बार का चुनाव काफी चैलेंजिंग है। क्या लग रहा है इस बार क्या रुख होगा? देखिए एक्चुअल में यहाँ पे तो सब कुछ है, हर जगह कोरोना का तो है ही, प्रकोप है ही। तो मेरे हिसाब से तो अभी इलेक्शन का कोई मुद्दा होना नहीं चाहिए। ठीक है, पता नहीं ये लोग इलेक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, और आजकल अगर आप देखते हैं यहाँ पे यूथ की कंडीशन जो है वो सबसे खराब है। और एक चीज तो श्योर है कि मैं कई दिनों से, मैं भी पहले दिल्ली रहता था, अभी मैं पटना शिफ्ट हुआ हूँ। मैं देखता हूँ कि हर एक जितने भी बिहार के यूथ हैं वो कुछ करने को हैं, वो कुछ कर सकते हैं और एक अच्छे अव्वल नंबर पे हमारा बिहार आ सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट लेकर के गवर्नमेंट के साथ जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये यूनिक कहाँ है। उन्हें पता नहीं है कि ये यूनिक क्या है और नहीं है, ये पता नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट कहते हैं कि ये यूनिक, इसमें तो कुछ है ही नहीं। गवर्नमेंट की तरफ से वो सुविधाएं नहीं मिल पाती। नहीं। आप बिल्कुल बने रहिएगा, आगे भी आपसे बात मैं करूंगा। चलिए देखिए, ये एक चाय वाले हैं। चाय वाले के नाम पर देश में भी राजनीति होती है, बिहार में भी राजनीति होती है। थोड़ा इनसे इसलिए मैं बात करना चाहूंगा, लॉकडाउन से कितनी परेशानी हुई है बहुत परेशानी है, बताइए। बहुत है। हम लोग रोजी रोजगार रोड पर आ गए। हम लोग चाय बेचने पर मजबूर है, भी नहीं बिक रहा है उतना। नहीं बिक रहा है। आप लोग के नाम पे, कि गरीब लोग हैं, इन लोगों के नाम पे राजनीति होती है, नेताजी लोग, कुछ सहायता वगैरह नहीं मिली? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई बिहार में कोई सहायता नहीं है। चलिए एक बात, अब चलिए, ये तो इस लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से हर एक आदमी परेशान है, चाहे अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो। ये दिन भी टल जाएंगे। एक बात मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि खूब राजनीति होती है आप लोगों के नाम पे, तो खूब राजनीति होती है चाय वाले के नाम पे। इस बार चुनाव में क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनेगी? अगर कोई भी सरकार बने, किसी की भी सरकार बने, आप क्या चाहेंगे? वो सरकार से आपकी क्या उम्मीद होगी? देखिए, हम लोग यही चाहते हैं कि रोजी रोजगार से ढंग से मिले, और क्या, मतलब काम धाम बदलाव होना चाहिए सरकार में। सरकार में नया सरकार आना चाहिए। और क्या है हम लोग को। चलिए, तो देखिए, यूथ की अपनी समस्याएं हैं, यूथ का अपना डिमांड है। अभी भाई से मैंने बात की, उन्होंने कहा है कि प्रोजेक्ट, ये दिल्ली में जॉब करते थे, यहाँ पर आए हैं, कुछ चाहते हैं कर गुजरने को। क्या लग रहा है कि बिहार में डेवलपमेंट की बात होती है, क्योंकि अगर खास तौर पर सीएम नीतीश कुमार जी की बात करें तो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। क्या लग रहा है कि जितना डेवलपमेंट होना चाहिए था उतना हुआ है? अगर नहीं हुआ है तो क्या रीजन है? विकास के नाम पे यहाँ पे बस जो दिख रहा है वो रोड है और पुल है। जो भी कि यहाँ पे अगर हालात खराब होते हैं, बाढ़ जैसा आ जाता है, जैसे लास्ट ईयर हुआ था यहाँ पे, तो फिर आखिर उन्होंने काम किया क्या है? एजुकेशन सेक्टर में अगर पटना यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये कहीं भी काउंट नहीं होता है देश के सम्मानजनक यूनिवर्सिटीज में। क्या क्या परेशानी होती है? परेशानी यहाँ पे, अब लोग ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ भी अपडेटेड नहीं है। पटना यूनिवर्सिटी की अगर आप वेबसाइट खोल के देखें तो इसमें एक्स्ट्रा लैंग्वेजेस का कोर्स एडेड है, तो ये 2 साल से एडेड है, और लेकिन इसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं है। यानी एजुकेशन सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई बदलाव नहीं आया है। शायद क्या एजुकेशन पे वही है, बदलाव नहीं आया है। यूनिवर्सिटी सब बस नाम के यूनिवर्सिटीज खोल दिए गए हैं। जैसे टेक्निकल यूनिवर्सिटी अलग कर दिया गया मगध से, फिर मगध को अलग चलाया जा रहा है, फिर पाटलिपुत्रा बना दिया गया। बस यूनिवर्सिटीज बनाए जा रहे हैं पैसा लेने के लिए, एक तरह से अगर देखे तो। देखिए, तो बात इनकी भी बहुत जायज है कि एक समय पटना यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो देश क्या, पूरे विदेश में इसका नाम हुआ करता था, और यहाँ से एक नामचीन लोग भी निकले। चाहे, और बिहार के राजनीति की अगर बात करें तो यहाँ से भी काफी लोग निकले। नीतीश कुमार जी इसी यूनिवर्सिटी से निकले, लालू यादव जी निकले, रविशंकर प्रसाद निकले,
सुशील कुमार मोदी निकले। नाम गिनाते गिनाते मैं थक जाऊंगा, लेकिन नाम कम नहीं होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी आपने सुना कि क्या स्थिति है, तो इस पर तो काम करना ही होगा। ये साल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनाव होने वाला है और आप ही लोगों के मुद्दे पे चुनाव होगा। आप आ जाइए, कहाँ गए? आइए सर। इस बार सर बिहार में चुनाव होने वाला है। भले ही कोरोना का खौफ है, लेकिन चुनाव आयोग ने अब क्लियर कर दिया है कि चुनाव समय पर ही होंगे। क्या लग रहा है कि इस बार जो चुनाव है कि ये कितना अलग होगा? क्योंकि कोरोना का खौफ एक तरफ काफी चैलेंजिंग, दूसरे तरफ अगर मुद्दों की बात की जाए तो राजनीतिक रूप से भी काफी माहौल बदल चुका है बिहार में। आपका क्या सोच है? देखिए, एक तो कोरोना है, अभी कोरोना का महामारी है, और दूसरी बात है कि कोरोना के वजह से वोट का लगता है इस बार तो अब प्रतिशत भी घट सकता है। अब बाकी जो है मुद्दा जो है, मान के चलिए सभी तो विकास का मुद्दा को लेकर बात करता ही है, लेकिन विकास हो कहाँ रहा है? अभी मान के चलिए पूरा बिहार में बाढ़, बहुत सारा जिला जो मुजफ्फरपुर, दरभंगा, खगड़िया, किशनगंज, सब बाढ़ प्रभावित जिला है। उस सब में जो है मतलब किसी भी प्रकार का उन लोग को हेल्प नहीं मिल रहा है। जाके देखिए वहाँ पे जो है लोग कैसे। हम लगातार, मैं बता दूं, हमारे कार्यक्रम का नाम है नदी के तीरे तीरे, और लगातार मैं बाढ़ग्रस्त इलाकों में पहुंचता हूं और खुद हमारे जो लाखों करोड़ों दर्शक हैं वो देखते हैं। क्या लगता है कि बाढ़ पर सिर्फ राजनीति हुई? अच्छा, आप ही बतलाइए, आप जब आपका ये जो नाम बतलाए हैं, तो आप जो सभी जगह घूमते हैं, तो आपको क्या विकास दिखता है? मुझे नहीं दिखता है, लेकिन वो मैं देखना चाहता हूं कि आपकी सोच क्या है, क्या लगता है, क्योंकि आप यहाँ के हैं, आप यहाँ रचे बसे हैं। देखिए, मेन बात होता है क्या कि विकास की जहाँ तक बात है, जो अभी मान चलिए वर्तमान जो सरकार है वो जो है कोशिश तो कर ही रही है, ठीक, उस पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। वर्तमान सरकार जो भी है काम कर ही रही है। बाकी जो है विपक्षी पार्टी है, उन लोगों को भी जो है जमीनी स्तर पे जाके उन लोगों को देखना यानी कि यहाँ पर एक सामूहिक प्रयास होना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही आपने, आप रहिएगा, बने रहिएगा। तो ये देखिए, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि बाढ़ हो, सुखाड़ हो या डेवलपमेंट के कोई भी मुद्दे हो, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उस पर चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सामूहिक रूप से उस पर काम करना चाहिए ताकि लोगों का विकास हो सके। चुनाव है, खूब अब यूथ के नाम पर राजनीति होगी, बाढ़ के नाम पे राजनीति होगी, डेवलपमेंट के नाम पे राजनीति, और जाति के नाम पे तो बिहार में राजनीति होती ही है। आप एक वोटर हैं, आप एक यूथ हैं, आपको क्या चाहिए? आप क्या चाह रहे हैं कि चुनाव में इस बार क्या मुद्दा होना चाहिए? ठीक है, चुनाव में तो मुद्दा होना चाहिए, विकास दिखाना चाहिए कि कहाँ विकास किए हैं। चुनाव मतलब कराने से सिर्फ नहीं होता है, उसमें दिखाना चाहिए कि हम क्या किए हैं। ये नहीं कि हम मतलब अर्धनिर्मित को दिखा दे कि मतलब उसका ये कर रहे हैं, उद्घाटन कर दिया और पूरा करके उद्घाटन करिए। आज पहली बार थोड़े हो रहा है ऐसा, उद्घाटन करना है तो उसको पूरी तरह से कंप्लीट करके उसको उद्घाटन करिए। चलिए, क्या लगता है जो बेरोजगारी है, जो बिहार में अशिक्षा है, ये मुद्दा बनेगा इस बार या बनना चाहिए? जरूर बनना चाहिए। बेरोजगारी तो चरम सीमा पे है। बेरोजगारी किसी को मतलब जहाँ तक ये आया है वो मतलब जो भी आया फंड सरकार की तरफ से, वो आम जनता को पहुँच कहाँ रही है। सब सरकार और उसके मतलब चमचे लोग बीच में ही घोटाला कर रहे हैं। सरकार बाढ़ के नाम पे बहुत लाखों करोड़ों रुपया आता है, कहाँ जनता को कभी ये मिला थोड़े ना, जनता को कभी नहीं मिला। इस बार आप यूथ हैं, पढ़े लिखे हैं, आपके लिहाज से क्या मुद्दा होना चाहिए? देखिए, जैसा कि अभी तक हम लोग देखते आए हैं कि बिहार में जो असल मुद्दा है वो कभी मुद्दा बन ही नहीं पाता है। जैसे कि यहाँ पे जरूरत है शिक्षा को बढ़िया करने की, यहाँ पे मेडिकल सिस्टम को अच्छा करना था, लेकिन ये पिछली जो सरकार थी इसने कार्य किया है, लेकिन इसने सिर्फ रोड, पुल, पुलिया का काम किया है। जो असल था, जो शिक्षा में बदलाव की जरूरत थी या मेडिकल सिस्टम में, जैसे अभी हम देश में अगर देखें तो सबसे कम वेंटिलेटर्स बिहार में ही हैं। कोरोना टेस्ट भी हम देख रहे थे कि सबसे कम बिहार में ही हो रहा था। तो जो असल मुद्दे हैं जिनसे जनता प्रभावित होती है, उन पे कोई कार्य उतना बेहतर ढंग से किया नहीं गया, और कार्य सिर्फ ऐसा किया गया जो दिखे। तो मुद्दा हर बार चुनाव आते आते 5 साल तो हर चीज पे बात होती है, लेकिन चुनाव आते आते हर बार यहाँ के नेता जनता को ही कंफ्यूज कर देते हैं। कभी कौन अभी तक क्लियर नहीं है कि कौन किसके साथ है, कैसे सरकार बननी चाहिए, हम किसको वोट डालना है, हमें
कुछ क्लियर नहीं है। देखिए, ये बात भी बहुत अच्छी है कि कब कौन नेता क्या करेगा ये जनता को नहीं पता रहता है, कब कौन किसके साथ जाएगा ये भी जनता को नहीं पता रहता है। जनता कभी वोट करती है, किसी के अगेंस्ट में वोट करती है और बाद में पता चलता है दोनों नेता मिल गए, तो इसमें कहीं ना कहीं जनता ठगी जाती है। आपके लिहाज से आप दिल्ली में क्या करते थे? सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। कभी मन में ये नहीं आता है कि दिल्ली क्या अपने स्वेच्छा से आप जॉब करने गए थे या आपको यहाँ जॉब नहीं मिली तब गए? नहीं, मुझे यहाँ जॉब नहीं मिली। एक्चुअल में यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो लोगों को कंफ्यूज करने वाली है या कुछ है नहीं। एक्चुअल जो ग्राउंड लेवल पे वर्क है वो कुछ और है और हमारे यहाँ जो पढ़ाई जाती है वो कुछ और है। ये बताइए कि आरोप हम पे भी लगता है कि हम जाति के नाम पे वोट करते हैं, हम धर्म के नाम पे वोट करते हैं, हम क्षेत्र के नाम पे वोट करते हैं और डेवलपमेंट की जब बात आती है तो वो हम चुनाव के बाद करते हैं। डेवलपमेंट का मुद्दा नेता सब आने के बाद रहने ही नहीं देता है। वो मुद्दा मतलब खिसक के चल जाता है, फिर वहीं पे लेके चले जाता है। ठीक, हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं लेकिन जब चुनाव आता है वोट डालने से पहले ये मुद्दा खिसक के फिर वहीं चला जाता है। ठीक, इस बार यूथ किस चीज पे वोट करेगा? इस बार यूथ जो भी देख रहा है, जो सरकार कर रही है, जो हो रहा है, बिहार के हालात को मद्देनजर रखते हुए वोट करेगा। बिहार में जो भी हालात है इसके लिए कहीं ना कहीं यहाँ की जो पब्लिक है वो भी रिस्पॉन्सिबल है। पब्लिक को भी एक्टिव रहना चाहिए, अपना जो भी कार्य बनता है स्टेट के प्रति, अपने धर्म के जमीन के प्रति उसको करना चाहिए। चलिए, तो यूथ को क्या चाहिए? यूथ को रोजी चाहिए, यूथ को रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। चलिए, क्या कोई भी सरकार है, किसी की भी सरकार है, आप क्या चाहेंगे? डेवलपमेंट और एजुकेशन सिस्टम में सुधार। आप क्या चाहेंगे? देखिए, एजुकेशन अच्छा रहेगा, रोजगार नहीं मिलेगा तो फिर क्या? हम लोग एजुकेशन काहे लेते हैं? रोजगार के लिए या कुछ अच्छा काम करने के लिए। क्या चाहेंगे? क्या हम लोग चाहते हैं कि बदलाव हो। ये 15 साल किसी भी सरकार को रहने का नहीं है। वो ये समझ जाता है कि हम नहीं भी काम करते हैं तब भी हमको जनता से कोई डर नहीं है। चलिए, इस बार यूथ को क्या चाहिए? बिहार में इंडस्ट्रीज की बहुत जरूरत है, क्योंकि बिना इंडस्ट्रीज के तो नौकरी मिलना इम्पॉसिबल है। सरकारी नौकरी की व्यवस्था उतनी हो नहीं सकती है। सरकार को माहौल बनाना पड़ेगा ताकि इंडस्ट्रीज आ सके, बिहार के अंदर लग सके। तो देखिए, तो जितने भी यूथ से हमने यहाँ पे बात की, सबका एक ही चीज कहना है कि चलिए डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन डेवलपमेंट का मतलब यही नहीं होता है कि सिर्फ सड़क, पुल, पुलिया, बिजली, पानी आ जाए। ये डेवलपमेंट का बेसिक पैमाना होता है। इसमें काम हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर पे भी काम हुआ है, लेकिन अब यूथ को चाहिए नौकरी, अब यूथ को चाहिए बढ़िया एजुकेशन, यहाँ के लड़कों को चाहिए बढ़िया इंडस्ट्री, यहाँ के लड़कों को चाहिए बढ़िया सड़क, हॉस्पिटल, यानी कुछ अच्छा चाहिए। और कोई भी आए अब इनके बातों को दरकिनार नहीं कर सकता है, क्योंकि ये यूथ अब नहीं चाहता है कि ये दिल्ली में जाके नौकरी करे, ये बॉम्बे में नौकरी करे, ये बेंगलोर में नौकरी करे। इस यूथ के मन में जज्बा है कि मैंने कुछ किया है तो अपनी जन्मभूमि के लिए भी मैं कुछ करूं, और इसके लिए इस यूथ को मौका चाहिए। तो आज नदी के तीरे तीरे में बस इतना ही। अगले एपिसोड में कहीं और चलेंगे, नए मुद्दों पर बात होगी और उन समस्याओं को हम हुक्मरानों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।